अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। सबसे पहले जो लोग भी आज के दिन यानी कि संडे को ईद मना रहे हैं, जो कि अक्सर गल्फ कंट्रीज का ही सुना जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में जो है वो ईद मनाई जा रही है आज संडे को। खास तौर पे जी सऊदी अरेबिया के लिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में जो है वो चांद नजर आ गया, तो सऊदी अरेबिया जो है वो आज के दिन ईद मना रहे हैं और उसके साथ साथ कई दूसरी गल्फ कंट्रीज भी हैं जो सऊदी अरब के साथ आज ईद मना रही हैं। उन तमाम ही लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में जी चांद कल नजर नहीं आया था। अब तमाम जो मौलाना साहिबान हैं वो आज रात को फिर मतलब बैठेंगे किसी ऊंची बिल्डिंग पर और तोप शोप लगाकर और फिर देखेंगे कि जी चांद नजर आता है या नहीं। जी हाँ, तो सऊदी अरेबिया में आज ईद है और पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी जो है जी हाँ वो आज जो है कहीं ना कहीं कराची में और दूसरी जगहों पर कई दूसरे शहरों में जो है आज चांद देखने के लिए छतों के ऊपर जाएंगे और कुछ इस तरह से चांद देखने की कोशिश की जाएगी। तो बताना ये था कि मौलाना साहब वैसे तो ये जिससे आप चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी काफरों का बनाया हुआ है, मतलब ये कि मुसलमानों का इजाद किया हुआ नहीं है जिससे आप चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि जिस तरीके से चांद देखा जा रहा है तो बताना ये था कि चांद देखना है, चांद को उड़ाना नहीं है। ये याद रखें मौलाना साहब। लेकिन बहरहाल आज जो है उसके बाद होगा ये कि जी वैसे तो फवाद चौधरी साहब जो कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी किसी जमाने में रह चुके हैं, उन्होंने तो जी 5 साल का कैलेंडर बना के रख दिया था और यही एक काम ऐसा था जो फवाद चौधरी का, खैर मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, मगर हुआ ये कि उसके बाद मौलाना साहब नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं हम तो छत पे चढ़कर खुद चेक करेंगे। हम फवाद चौधरी या किसी साइंटिस्ट की या किसी साइंस की चीज के जरिए हम नहीं मानेंगे कि 5 साल का कैलेंडर बन सकता है। तो बहरहाल अब एक बार फिर जो है आपने जैसे कि देखा कि वो मौलाना साहब जो है वो बैठेंगे छत पे और उसके बाद होगा ये कि फिर ऐलान किया जाएगा, फिर एक बड़ी कमेटी बैठेगी और फिर वो एक एक करके सब लोग बताएंगे कि जी चांद नजर आ गया है और ईद है, और इस तरह से होगा ये कि उनकी सैलरी और वो सब कुछ जो है ना वो जी पक्का हो जाएगा। इसलिए कि ये एक्स्ट्रा एक ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट हमेशा रखती है और खामा खाई का खर्चा है, वरना होना तो ये चाहिए कि जी आप जो है साइंटिफिक तरीके से पता कर लें और इस तरह से मौलाना हजरात जो है उनको जहमत ना दें। वो जहां कहीं अपने मदरसे चला रहे हैं, जहां कहीं लोगों को मामू बना रहे हैं वही करते रहे, लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है। और आज भी यही होगा कि ये सब के सब जो हैं वो डिफरेंट सिटीज में बैठेंगे और ढेर सारे फोन कॉल्स उनके पास आएंगे, बहुत सारे फोन सेट जो है रखे होंगे, बार बार फोन सुने जा रहे होंगे, हाँ जी उस शहर से बता दिया गया, कभी उस सिटी से बताया गया है, कभी सिंध और कभी केपी के और कभी कहीं से बातें हो रही होंगी। तो बहरहाल आज जो है पाकिस्तान में जो है वो चांद देखने का दिन है और यकीनन ये चीजें जो है ये आपको भी हमारे यहाँ देखा गया होगा, पता होगा, और बहुत से जो लोग हमें हिंदुस्तान से भी देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि ये तमाशा पाकिस्तान में चलता ही है। लेकिन खैर बहरहाल पाकिस्तान में कल ईद होगी और शायद भारत में भी शायद कल ही ईद है, लेकिन बहरहाल आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर भारत में कुछ लोग आज ईद मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कई सिटीज ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं और एक दिन पहले ही ईद कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के साथ। वैसे तो हर चीज में हम सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं और बहुत बुरी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन न जाने ये चांद देखने वाली जो बात है उसमें हम सऊदी अरेबिया को फॉलो क्यों नहीं करते। बात करेंगे एक बार फिर भारत की और बात करेंगे सुपरस्टार सलमान खान की। जी हाँ, सलमान खान साहब जो ये घड़ी पहने हुए हैं, आपने देखा कि ये बड़ी खूबसूरत सी एक रिस्ट वॉच है जो उन्होंने पहन रखी है, बहुत अच्छी लग रही है। आई विश के मेरे पास भी होती है, वैसे मुझे घड़ी पहनने का शौक नहीं है, मैं कभी घड़ी नहीं पहना, आपने मुझे देखा नहीं होगा कभी घड़ी पहने हुए, लेकिन बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत सी जो एक वॉच उन्होंने पहन रखी है, रिस्ट वॉच उन्होंने जो पहन रखी है उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जी ये राम जन्मभूमि के टाइम पर ये जो वॉचेस हैं या ये जो घड़ियां हैं ये निकाली गई थी और ये सलमान खान पहने हुए हैं और इसके अंदर शायद राम जन्मभूमि जो है इस किस्म की कोई चीज लिखी हुई भी है और बनी हुई भी है। और इसके ऊपर जी ना सिर्फ ये कि सलमान खान ने खैर ये पहनी है और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और वो ये कि भारत के ही एक मौलाना साहब जो हैं वो जी बड़े बिगड़े, और उनका भी मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको। जी हाँ, ये रहे, और इनका नाम है जी मौलाना शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इनका नाम है और इनका कहना ये है कि ये तो हराम है।
इसने ऐसी घड़ी कैसे पहन ली। तो जी हाँ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो हैं वो बहुत बिगड़े हैं सलमान खान के ऊपर, और उनका कहना ये है कि मौलाना साहब का कि इन्होंने जो घड़ी पहनी है वो पहनना हराम है, क्योंकि जी ये राम मंदिर के याद में या राम मंदिर के लिए जो है ये घड़ी बनाई गई है, और जाहिर है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके और बनाया गया था। तो मौलाना साहब, जब उससे पहले राम मंदिर को डिमोलिश किया गया था और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन जाहिर है यहाँ से तो सारे हाँ देखो क्या बोल रही है करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो सलमान खान को लेकर शुरू है, लेकिन सलमान खान की एक मूवी भी ईद पर आने वाली है, और यकीनन इस कंट्रोवर्सी से सलमान खान को फायदा होगा, और हो सकता है उनकी मूवी जो है वो कुछ ज्यादा चल जाए। लेकिन खैर, कंट्रोवर्सी हो या ना हो, हम बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस जो है वो सलमान खान के लिए हैं। सलमान खान को पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाता है और पसंद किया जाता है, एंड आई विश कि सलमान खान की फिल्म जो है वो बहुत अच्छी चले। लेकिन बहरहाल मौलानाओं को तो खैर आदत होती है कि कुछ ना कुछ तमाशा या कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहे, तो इसीलिए शायद ये भी चलती रही। और एक बार फिर जो है वो सलमान खान वैसे तो हर वक्त ही न्यूज में रहते हैं, आपको पता ही है कि आज हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी बार बार सलमान खान की ये जो न्यूज है उसको दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि जी सलमान खान के ऊपर एक बार फिर जो है मौलाना जो है वो बिगड़ गए। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे अवैसुद्दीन साहब की। जी हाँ, असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो भी आज पूरा दिन ही समझे कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर थे। अब ये क्यों थे जी? ये वक्फ बोर्ड की वजह से थे, और कहा ये जा रहा था कि जी वक्फ बोर्ड जो है उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम जो है मेंबर वो रखने के लिए अवैसुद्दीन साहब जो है अवैसुद्दीन साहब जो है वो तैयार नहीं है, और उनका कहना ये कि ये पूरा का पूरा इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स होने चाहिए। अब खैर ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये तो खैर एक झगड़ा खड़ा करने का मसला जो है वो हर वक्त ही वहां पर रहता है भारत में। मैं देखती हूँ जरा जरा सी बातों के ऊपर कुछ ना कुछ जो है अवैसुद्दीन साहब जो है वो शुरू कर देते हैं, और उसके बाद एक हंगामा वाल इनकी एक फुटेजेस वगैरह जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे बहुत दिखाई जा रही है, जिसमें ये कहीं जुम्मतुल विदा यानी कि रमजान के महीने का, रमजान का जो पाक महीना होता है उसमें आखिरी फ्राइडे जो होता है उसको जुम्मतुल विदा कहते हैं, बहुत से लोगों को मालूम होगा। तो उसमें जी नमाज के लिए गए हैं अवैसुद्दीन साहब, और उनके साथ कई दूसरे लोग हैं, और उन्होंने अपने हाथों पे यहाँ पर यहाँ के काली पट्टियां बांधी हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। और उनका कहना ये है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को वो वक्फ बोर्ड में नहीं आने देंगे या उसकी मेंबरशिप में नहीं आने देंगे, या जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस किस्म की चीज उसमें नहीं आने देंगे। तो उसके लिए जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ अपने हाथों पे काली पट्टियां बांधी हुई हैं। और पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो हैं सुबह से हम ये न्यूज देख रहे हैं, और वैसे खैर आज बहुत ज्यादा न्यूज जो है भारत की चल रही थी, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि हुआ क्या है कि आज, वरना तो खैर कम ही आता है, इतना ज्यादा भारत की न्यूज हम नहीं देखते दिया करते जब तक कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए। लेकिन ये कि बहरहाल आज बहुत ज्यादा न्यूज चल रही थी, और उसमें खैर एक खबर और भी थी, और वो ये कि भारत में कई लोग, कई पार्लियामेंट के मेंबर और कई दूसरे लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जी नमाज के लिए यानी कि ईद की नमाज के लिए रोड जो है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। और कई लोगों का कहना ये है कि अगर रोड ब्लॉक हो जाती है 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए ईद की नमाज के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब कहा ये जा रहा है या समझ में हमारे ये नहीं आ रहा पाकिस्तान में रहते हुए कि जब इतनी सारी मसाजिद या इतनी ज्यादा मस्जिदें जो हैं वो भारत में हैं, तो फिर रोड के ऊपर नमाज क्यों होगी? यानी कि पाकिस्तान में तो समझे कि जैसे पूरा का पूरा पाकिस्तान ही बंद है और छुट्टियां चल रही होंगी ईद की, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में तो ये माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो मुस्लिम्स तो जाहिर है कि पूरे भारत में तो ताला नहीं लग गया होगा कि जी छुट्टी है सब घर बैठे, तो रोड्स वगैरह जो है वो डेफिनेटली वैसे ही चलेंगी जैसे चला करती हैं। लोग ऑफिस भी जाएंगे, स्कूल कॉलेज भी जाएंगे, सभी कुछ हो रहा होगा शायद। तो यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि जी मुस्लिम जो है वो रोड के ऊपर नमाज पढ़ेंगे और उसके लिए जी रोड्स जो है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, तो उसके ऊपर एतराज किया जा रहा है भारत में, और कहा जा रहा है रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। और एक सेक्शन ऐसा है जो कह रहा है कि अगर रोड ब्लॉक हो जाती है 15-20 मिनट के लिए तो इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। साथ साथ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे जो कुछ चल रहा है उसमें ये भी है कि देखें जी मुसलमान जो है वो ईद की नमाज भी अदा नहीं कर सकते, और मुसलमानों को ईद की नमाज अदा करने से मना किया जा रहा है। मेरा सवाल फिर वही है कि अगर मुसलमानों के लिए इतनी ज्यादा मस्जिदें जो है वो मौजूद हैं और वहां पर वो नमाज पढ़ सकते हैं,
तो वो आखिर रोड के ऊपर नमाज क्यों पढ़ना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि कई बार हमने ये पहले भी जिक्र किया है, कई बार हमने पहले भी बात की है कि आखिर हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पे नमाज क्यों पढ़ना चाहता है? इसलिए कि मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जाइए, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए। अगर ये मस्जिद जो है वो आपके ख्याल से कि उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, पूरे भर चुके हैं, तो दूसरी मस्जिद होगी, यकीनन वहां जाइए। इसलिए कि भारत में तो बहुत ज्यादा मसाजिद है, लाखों की तादाद में मसाजिद है, तो वहां पे जो है वो वहां का मुसलमान, मुझे समझ नहीं आता वो सड़क पे क्यों नमाज पढ़ना चाहता है। और अगर आप ये समझते हैं कि मस्जिदें हैं ही नहीं और मुसलमान इतने ज्यादा हैं कि मस्जिदें कम पड़ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत में माइनॉरिटी जो है बहुत सेफ है और जब भी इतनी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ ना तो माइनॉरिटी है और ना ही उनके जो है वो मंदिर और उनके चर्च या गुरुद्वारे कोई खास हमने छोड़े हैं। जाहिर है जब माइनॉरिटी ही इतनी कम रह गई, अभी आपने एक मेरा शोर देखा होगा कल, उसमें असफद यार भंडारा साहब जो कि पारसी कम्युनिटी के हैं, वो बता रहे थे कि तकरीबन 7-8 हजार के करीब पारसी कम्युनिटी के लोग जो है पाकिस्तान में थे, अब सिर्फ 900 रह गए, यानी घट घट के 900 रह गए। और वो तो बेचारे क्योंकि संभल संभल के बात करते हैं, तो वो कह नहीं पाए कि उनको क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, डरा धमका के भगा दिया गया, आखिर किया क्या है। इसलिए कि जाहिर है माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो घबरा घबरा के ही बात कर रहे थे, लेकिन जाहिर है हमारे बहुत से देखने वाले जो है इस बात को नहीं समझे और उनको बेचारों को बुरा भला जो है वो बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस बात को आप लोग समझा करें, पाकिस्तान की माइनॉरिटी बेचारी ऐसे चौड़े होकर भारत की माइनॉरिटी की तरह जो है वो नहीं प्रोटेस्ट कर सकती। जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो काली पट्टी लगा के बैठ गए कि हाँ जी हम तो किसी को आने नहीं देंगे, या ये कि वो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कर लो जो करना है। तो वो वाली चीज जो है आपने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। कभी आपने देखा है पाकिस्तान की माइनॉरिटी जो है वो कोई प्रोटेस्ट कर रही है? हो सकता है कहीं एक आध, कभी इन 77 ईयर्स में बेचारों ने कभी एक आध कोई भूले भटके से कोई छोटा मोटा सा प्रोटेस्ट कर लिया हो तो कर लिया, अदरवाइज इस तरीके से कि काली पट्टी बांध के बैठ गए और कहा कि नहीं ये रोड के ऊपर तो हम करेंगे, बैठेंगे ही बैठेंगे, या कोई और इस तरह की बात। बल्कि हमारा मीडिया अगर आप देख लें तो आपके हमारे मीडिया में कोई भी नॉन मुस्लिम आपको दिखाई नहीं देगा कि जो किसी बड़ी सीट पे बैठा है, कोई बड़ा शो होस्ट कर रहा है या इवन छोटा शो होस्ट कर रहा है। छोड़ दीजिए बड़े शो को या बड़े बड़े चैनल्स को, किसी भी चैनल पर आपको कोई प्रोमिनेंट फेस ऐसा नजर आता है जिसको आप कहते हैं कि जी ये हिंदू कम्युनिटी से है या ये क्रिश्चियन है या ये पारसी है या ये किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं? नहीं, आपको ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। आपको तमाम के तमाम वो बैठे दिखाई देते हैं जो कि जाहिर जिनका रिलीजन इस्लाम है या जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पे माइनॉरिटी इतनी स्ट्रांग दिखाई नहीं देती, ना वो प्रोटेस्ट करती है, ना वो किसी प्रोमिनेंट जगह पर आपको दिखाई देती है कोई खास के मीडिया में या कहीं भी, यहाँ तक के पार्लियामेंट के अंदर भी। और हमने तो लिख कर भी रखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि जी हमारा सदर, हमारा आर्मी चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुस्लिम ही होंगे। इसलिए कि हम कहते हैं भाई हमने तो इस्लाम के नाम पे बनाया है, तो इस्लाम के नाम पे बना के और किसी और को कैसे बिठा दें, तो ये भी एक हमारे यहाँ डिबेट चलती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारे फॉरेन ऑफिस की हर थर्सडे को एक ब्रीफिंग होती है, हर थर्सडे वो ब्रीफिंग देते हैं और उस बार उन्होंने यही कहा है कि जी भारत में जो है वो माइनॉरिटी को जो है कुचला जा रहा है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, भारत में माइनॉरिटी को तंग किया जा रहा है, भारत में माइनॉरिटी को पर जुल्म किया जा रहा है। मतलब वो सारी चीजें जो हमारे यहाँ होती हैं और हम तो कोशिश करते हैं बात करने की, और कब से, अभी से नहीं सालों से हम बात कर रहे हैं, और उस चीज को जो है वो हम भारत का बता रहे हैं। तो भाई पहले आप अपना तो घर देख लीजिए। जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो फॉरेन ऑफिस को ब्रीफिंग देते हैं और कहते हैं ये जाके बोल दो, वो जी सर पहले आप लोग अपने यहाँ तो देख लीजिए माइनॉरिटी का आपने क्या हाल करके रखा है कि बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, बेचारे अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आवाज नहीं निकलती, किसी प्रोमिनेंट जगह पर आप उन्हें आने नहीं देते हैं। आपके क्रिकेटर्स कहते हैं कि हम इनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। ये वाली बेशर्मी, ये वाली बेगरती तक आपके होती है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी बड़ी इज्जत के साथ रह रही है, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी बड़ी सेफ है। और उसके बाद आप इधर उधर दूसरी जगहों पे घुसते फिरते हैं कि जी वहां पर क्या हो रहा है भारत में, जी उधर इजराइल क्या कर रहा है, और साथ ही उसके फलस्तीन के साथ, और गजा में क्या हो रहा है, और यहाँ वहां जहां आपको मौका मिलता है आप जाते हैं, लेकिन नहीं जाते
तो आप अपने दोस्त चाइना क्या नहीं जाते? वही चाइना जिसकी दोस्ती आपकी समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और पता नहीं कैसी कैसी, तो वहां आप नहीं जाते। वहां क्यों नहीं जाते? इसलिए कि भाई चाइना जो है वो हमें पैसा देता है, चाइना हमें सी पैक के नाम पर, हम चाइना से काफी पैसा घसीट रहे हैं और उसको तरह तरह से, मतलब उनके लोग भी टपका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चाइना जो है उसको हमने घेर रखा है और कहीं ना कहीं से चाइना से हमें फायदा होता है। तो वहां के लिए हमारी आवाज नहीं निकलती, भारत के लिए हम बोले जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए भाई, भारत के लिए बोलिए। और आप जो अपने यहाँ की बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी बहुत है, इसमें बहुत आराम से है, तो प्लीज यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के जो इन्फॉर्मर हैं, या कह लीजिए जो आप लोगों के वो जिसे कहते हैं ना कि जो एजेंसी के लोग हैं, या जो लोग आपको खबरें देते हैं, न्यूज पहुंचाते हैं, वो सबके सब जो है ना ढक्कन है। इसलिए कि ये तो वही लोग हैं ना जिनको पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई तो खबर ही ना हुई, तो इन बेचारों को क्या पता लगेगा कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हाँ, इनको ये पता है कि भारत में क्या हो रहा है। अच्छा चले, मान लिया भारत में हो रहा है, ठीक है, तो भारत के लोग जाने और वहां की गवर्नमेंट जाने। आपका काम तो ये ना कि पहले अपने घर में देखें। अगर आपने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल सेट की होती, अगर आपने यहाँ पे कुछ अच्छा काम किया होता, तब आप चौड़े होकर कह सकते थे कि जी हमें जो है ना बाकी तमाम कंट्रीज में माइनॉरिटी जो है ना उसकी बड़ी कोई फिक्र खाई जा रही है। लेकिन नहीं, अपने आप अपने लोगों को दबा के रखा हुआ है। अपने आप के यहाँ हर वक्त मंदिर टूटते रहते हैं, हर वक्त चर्च जलाए जाते हैं, गुरुद्वारे आपने तोड़ तोड़ के खत्म कर दिए, हिंदू बच्चियों को और क्रिश्चियन बच्चियों को उठाकर आप जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवाते हैं। मियाँ मिट्टू जैसे लोग जो है उनके साथ आपके आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़े होकर फोटोज बनवाते हैं। उनको पूरी तरीके से उनको कहा जाता है कि जी जो करना करो, हम यहाँ बैठे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोई। इस किस्म की चीजें हो रही हैं लोगों के पास। कई जगह सिंध में और केपीके में शमशान घाट तक नहीं है, वो कई कई मील दूर चल के जाते हैं जब उनका कोई डेथ हो जाती है, और वहां जाकर वो अपनी सारी रसूमात करते हैं। उस पर आपको शर्म नहीं आती है? उसके बाद जिस तरीके से उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जाता है, सिर्फ माइनॉरिटी होने की वजह से उनको डराया धमकाया जाता है। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आईना देख लेना चाहिए। और आईने पे जो गर्द है ना, वो गर्द आईने पे नहीं, आपके मुंह पर लगी हुई है वो कालख, उसको पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद जरूर बाकी लोगों के लिए उठिए। इसलिए कि सबसे पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, फिर बाद में दूसरे के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए तुम्हारी दीवार में क्रैक्स पड़े हुए। लेकिन पहले अपने घर के क्रैक्स तो ठीक कर लीजिए। अपने घर में जो गड़बड़ चल रही है और जिस तरह से आप लोग माइनॉरिटी को डील कर रहे हैं वो देख लीजिए। बाकी जी सुबह से ये बताया जाए, जी देखे इन लोगों को ईद की नमाज सड़क पे नहीं पढ़ने दे रहे। मतलब अजीब बात है, मुझे तो कोई समझा दे। मैंने तो सुना है कि भारत में बहुत ज्यादा मस्जिदें हैं, तो अगर इतनी मस्जिदें हैं तो फिर भाई आप लोग सड़क पे नमाज क्यों पढ़ते? मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही, इन जो मुस्लिम जमा की, कि अगर आपको इतनी ज्यादा मसाजिद बनी हुई है तो फिर आप सड़क पे क्यों पढ़े? अच्छा, अगर सड़क पे पढ़े और आप ये कह रहे हैं कि मस्जिदें कम है, तो फिर तो मैं मान जाऊं कि ठीक है, इसका मतलब है मुस्लिम इतने ज्यादा हो गए हैं और मस्जिदें जो है वो कम पड़ गई हैं कि अब आप लोग सड़क पे पढ़ रहे हैं नमाज। लेकिन बात सारी यही है कि हर चीज का कोई हल होता है, कोई तरीका होता है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि सलमान खान ने एक घड़ी पहन ली तो जी उसके ऊपर मौलाना साहब ने फतवा जारी कर दिया कि ये तो हराम है। मतलब बाकी सब सही है, बाकी मौलाना साहब जो कर रहे होते हैं वो बिल्कुल फिट काम होता है ना, कि मतलब अब मैं क्या बोलूं, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ आपको, बकरियां और बच्चे और बच्चियां और पता नहीं क्या क्या, और मदरसों में क्या कुछ होता है, तो वो सब तो हमने कहा ही है। लेकिन बाकी जो है वो एक घड़ी पहन ली तो जी वो तूफान मेल चला दी के कुछ नहीं। और जिस वक्त खुद कोई गलत काम करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बात सारी ये कि भारत में एक सिस्टम है मेरे ख्याल है, और वहां की गवर्नमेंट देखेगी। अगर कोई मुस्लिम कुछ गलत करता है तो उसके लिए भी वहां पे लॉ बना हुआ है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम कुछ गलत करता है मुसलमान के साथ तो उसके ऊपर भी वहां पर एक्शन होता है। हमारे यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ अगर मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम के साथ गलत करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उल्टा उससे क्या जाता है, हाँ ठीक है बेटा इसको कलमा पढ़ा दो। हमारे यहाँ ये चीज होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि भारत में कुछ गलत नहीं होता होगा, डेफिनेटली इतनी बड़ी कंट्री है, 1 अरब 40 करोड़ के लोग वहां पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ गलत भी करते होंगे और हर तरफ से करते होंगे। तो फिर उसके लिए लॉ भी बना हुआ है, वो अरेस्ट भी करते हैं, वो सजा भी देते हैं, वो लोगों को पकड़ते धकड़ते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब कुछ गलत किया जाता है तो हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं, हम उसको हीरो बना देते हैं, हम उससे कहते हैं कि तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है। और इसी वजह से हमारे यहाँ ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, और भारत में हम उस तेजी के साथ बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों को पकड़ धकड़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर बहरहाल
ईद का मौका है, कल ईद है हमारे यहाँ भी, और आई होप कि मौलाना साहब को चाँद नज़र आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भारत में भी सब लोग खुशी-खुशी ईद मनाएँ। सब एक-दूसरे के लिए अच्छी विशेस करें, और लड़ाई-झगड़ा अगर किसी से है, किसी से नाराज़गी है, तो हमारे यहाँ तो जी कहा जाता है कि ईद पे तमाम नाराज़गियाँ, तमाम लड़ाई-झगड़े खत्म कर देने चाहिए। तो हमारी तरफ से हम कहते हैं सब लोग अपनी-अपनी नाराज़गियाँ और लड़ाई-झगड़े खत्म कर दें, एक-दूसरे से बात करें, अच्छे से बात करें। और बाकी जो एक-दूसरे से शिकायतें हैं, वो तो जी इंसान है, इंसानों को एक-दूसरे से शिकायत हो ही जाती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए, इसलिए कि लाइफ जो है उसका कुछ पता नहीं है, आज कोई है, कल नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कोई नाराज़गी में और किसी लड़ाई झगड़े में ही कोई इनमें से एक जो है वो निकल ले, और पता लगे दूसरा जो है वो इस काबिल भी ना रहे कि वो उसको कह सके कि जी हमें आपसे बात करनी है, या हमें आपको सॉरी बोलना है, या कुछ भी करना है। चले सॉरी कोई ना भी बोले, दिल में बोल लें सॉरी, लेकिन कहते हैं ना आपका बिहेवियर ही बताता है कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं, आपको मुँह से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि ईद के मौके पर हमारे यहाँ तो हमेशा यही होता है कि जी सबसे अच्छे से बात करें, और अगर किसी से नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को ख़त्म कर दें, और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो जी लाइफ़ के साथ-साथ बेहतर होती जाती हैं। जहाँ तक इंडियन मुस्लिम्स की बात है रोड पे नमाज़ पढ़ने की, तो मेरा ख़्याल है उनको भी इस तरफ सोचना चाहिए कि इस्लाम में ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह की इबादत करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, या कुछ भी आप इस्लाम का फ़ॉलो करते हैं, उसमें किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी नमाज़ पढ़ने से किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है कि आपने रोड ब्लॉक कर दी है, एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, रोड ब्लॉक है, लोग वहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुज़ार सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। तो इसलिए आप नमाज़ ये सोचकर पढ़ें, ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पे आपकी नमाज़ की वजह से किसी का काम ना रुके, किसी को तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही भाषण, और फिर बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।